यह रहा नीली आंखों वाला जिन कहानी का अंतिम भाग। सबसे बड़ा सस्पेंस अब खुलेगा। जिन और सिया की का भाग 2 अंत जो हर किसी को नहीं समझ आएगा। अंजलि जिसे कोई नहीं जानता था असल में सिया ही थी। उसका चेहरा जलने से थोड़ा बदल गया था और उसकी याददाश्त भी गई थी, पर उसकी आत्मा वही थी और जिन अब उसके अंदर था। हर रात वह नीले सपने देखती, एक जले हुए महल के, एक आदमी की चीखों के और एक लड़की की हंसी जो धीरे धीरे रोने में बदल जाती थी। एक दिन अस्पताल की लाइट चली गई, अंधेरे में वही नीली आंखें चमकी। अब वक्त आ गया है सिया, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। सिया अब गांव लौटती है, उस जगह जहां सब शुरू हुआ था। मगर अब वह अकेली नहीं है, वह उसके अंदर एक ताकत है, एक पुरानी आत्मा, एक पिता की आत्मा। वह उन लोगों के घर जाती है जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। एक एक कर हर किसी को उनके गुनाह याद दिलाती है, मगर वह किसी को नहीं मारती, बस उनका सच पूरी दुनिया को दिखा देती है। लोग शर्म से गांव छोड़ने लगते हैं। अंतिम मोड़ सिया हवेली की राख पे खड़ी होती है, हाथ में वो दर्पण जो बचा था। जैसे ही वो बोलती है, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है बाबा, दर्पण खुद ब खुद टूट जाता है और पहली बार उसकी आंखें फिर से अंत में सिया एक चिट्ठी छोड़ जाती है। मैं डर से लड़ी, सच्चाई से लड़ी और खुद से भी। अब मैं सिर्फ सिया हूँ, जिनकी बेटी नहीं, पागल लड़की नहीं, बस एक लड़की जो अब आजाद है। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली की राख से नीली रोशनी आना बंद हो गया। सिया ने उस रात अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना किया, हवेली के अंधेरे में अपनी पहचान को ढूंढते हुए। हर एक कमरा, हर एक दीवार उसकी कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। वो तस्वीरें जैसे चुपचाप उसे पुकार रही थीं, कह रही थीं कि भले ही दर्द से भरी हो, उसकी कहानी में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। सिया ने महसूस किया कि अंधेरे के बाद भी रोशनी हो सकती है। सिया ने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई और उस रात वो हवेली छोड़कर नई दिशा में बढ़ने की ठानी। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी और वो अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें फैलीं, सिया ने महसूस किया कि हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत होती है। उसने अपने सपनों के पीछे भागने का फैसला किया बिना किसी भय के। सिया ने अपने कदमों को उस खुले रास्ते पर रखा जहां उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने का पूरा मौका मिला। उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी और वह जानती थी कि उसे खुद के लिए जीना है।